नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। इस वक्त की बड़ी खबर, वृंदावन से काटे गए हरे वृक्षों की स्मृति में धर्मरक्षा संघ 444 नए वृक्ष लगाएगा। धर्मरक्षा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल श्री हरदासी पीठाधीश और महंत मोहनी बिहारी शरण के नेतृत्व में डालमिया फार्म हाउस छिटीकरा वृंदावन पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में अनेक साधु संत धर्मरक्षा संघ के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डालमिया फार्म हाउस में कटे हुए हरे पेड़ों की हालत देखकर सभी का मन अत्यंत दुखी हुआ। धर्मरक्षा संघ की ओर से कटे हुए पेड़ों की स्मृति में रविवार को 5 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। धर्मरक्षा संघ के मार्गदर्शक महंत मोहनी बिहारी शरण ने कहा, वृंदावन को लता पता और कुंजों के लिए जाना जाता है। यहाँ जिस प्रकार हरे वृक्षों की हत्या की गई है वह अत्यंत हृदय विदारक है। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष यहाँ संत के रूप में है। धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि यहाँ डालमिया फार्म हाउस में आकर हृदय को जो पीड़ा हुई है वह शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वृक्ष हमेशा परोपकारी होते हैं और उसमें भी वृंदावन के वृक्षों का महत्व तो श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है। ऐसे वृक्षों को निर्ममता पूर्वक जड़ से उखाड़ देना अत्यंत निंदनीय कार्य है। हनुमान टेकरी के महंत दशरथ दास महाराज ने कहा कि वृंदावन के इतिहास में पहली बार एक साथ इतने वृक्षों की निर्मम हत्या कर दी गई। वृंदावन के वृक्षों को देवताओं के समान पूजा जाता है और वास्तव में इन वर्षों में ऋषि मुनियों साधु संतों की आत्मा का वास होता है। ऐसे वृक्षों के काटने से संत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वृक्षों की कटान की गई है। धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि लगभग 444 हरे वृक्ष काटे गए हैं। उनकी स्मृति में धर्मरक्षा संघ 444 नए वृक्ष वृंदावन में लगाएगा, जिसकी शुरुआत 5 वृक्ष के वृक्षारोपण से हो चुकी है। साथ ही पितृ अमावस्या के दिन यमुना किनारे 444 वृक्षों के आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ साथ संत सेवा भी की जाएगी। सभी 444 वृक्षों की सेवा सुरक्षा के लिए श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान ने जिम्मेदारी ली है। इस अवसर पर धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दास प्रजापति, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मनीष सैनी, जिला योजना मंत्री हरिशंकर शर्मा, मुकेश गुप्ता, क्षितिज शर्मा, भास्कर शास्त्री, अमित शर्मा, अमित शास्त्री, अक्षत शर्मा आदि उपस्थित रहे। श्रीदास प्रजापति, राष्ट्रीय महामंत्री, धर्मरक्षा संघ। ब्यूरो रिपोर्ट, वृंदावन। इनको आप नरवादा भी कह सकते हैं या फिर 2 युगल वृक्ष भी कह सकते हैं। कहीं मोर पंख बिखरे पड़े और कहीं पर पक्षियों के पंख पड़े हुए हैं, कहीं पर सांप कट गए, कहीं घोंसले पड़ राम, देखो क्या हालत हो रही। ओहो, कैसे जुड़वा, ऐसा लग रहा है। ये दृश्य देख के मन को बहुत दुख हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके पूर्वजों ने जिनकी ये भूमि है किस रूप में ली थी और यहाँ किस रूप में ये वृक्ष भजन कर रहे थे। ब्रज क्षेत्र में यहाँ आप देख रहे हैं कि ऋषि संत और यहाँ तो उद्धव जी कुसुम सरोवर भी आज भी लता के रूप में भजन कर रहे हैं। हमारे ग्रंथों में हमारे यहाँ रज और लता की उपासना है। उपासना के अनुकूल वृक्षों में कोई न कोई देव, कोई न कोई ऋषि, कोई न कोई अपने स्वरूप, दिव्य स्वरूप को यहाँ भजन करते हैं। भजन करके पुरोहित पुष्पित होती है। ये भूमि में सुगंध तभी बढ़ती है जब भजन का प्रताप बढ़ता है। आज वृंदावन की लताओं को इस तरह से काटना, ये वेदना होती है, अंदर तड़प हो रही है और इसकी पूर्ति करने के लिए ना जाने कब लोग क्या मुहिम बनाएंगे। आज धर्मरक्षा संघ ने जिस तरह का अभियान छेड़ा है, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितने पेड़ इसमें कटे हैं, जो इन पेड़ों का नरसंहार किया गया है, आप इसे नरसंहार ही बोलेंगे। अगर आप देखिए ये सब लताएं एक पुत्र के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के उत्तर प्रदेश के योगी जी वृक्षारोपण के लिए कितना बड़ा ये पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना बड़ी उनके ऊपर बात रख रहे हैं कि एक पेड़ लगाइए, एक पुत्र के बराबर होता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ लोग हजारों की संख्या में वृंदावनी लताएँ यहाँ लगा रहे हैं और ये लोग दुष्ट कहीं के इन पेड़ों को काट रहे हैं। तो आज संगठन ने ये इसका वो लिया है। 444 पेड़ जो इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने काटे हैं, प्रशासन के द्वारा पता चला है, उसी को संकल्प लेके धर्मरक्षा संघ ने सभी संत समाज के साथ मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम इतने पेड़ पूरे ब्रजमंडल में लगाएंगे जिससे कि हमारी भूमि हरी भरी रह सके और उनके रूप में जो पेड़ चले गए उनकी पुनरावृत्ति हो सके। तो वृक्ष कबहु नहीं फल बकें,
ये वृक्ष तो बेचारे हमेशा उपकार करते हैं, स्वयं कभी भी फल नहीं खाते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो इन साधुओं को, इन महात्माओं को, इन संतों को इस ब्रजमंडल में, ब्रज वृंदावन में इस तरह जड़ से उखाड़ दिया गया। बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनों के द्वारा जो अत्याचार इन पर आधी रात में किया गया, इस पर रहने वाले कितने घोंसले नष्ट हो गए, अंडे नष्ट हो गए, चूजे नष्ट हो गए, कितने पक्षी मर गए और कितने सांप मर गए, कितने जीव जंतुओं का, छोटे बड़ों का इस बीच में हनन हुआ है। उनको अचानक ये मृत्यु दंड क्यों दिया गया? ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन में करते और स्वीकृति लेकर के यदि कानूनन ये कार्य होता तो फिर आज क्यों ये सब वितंडावाद खड़ा होता? आज बहुत बड़ी दुर्दशा हमारे पेड़ों को तोड़ करके हमारे ब्रज वृंदावन के सौंदर्य को मिटा करके की गई है। हमारे धर्मरक्षा संघ ने, यद्यपि सभी संस्थाएं लगी हुई हैं और बहुत पुरजोर सभी आवाज़ें उठा रहे हैं और सरकार भी जिस गति से जितना दबाव बनेगा वो काम करेगी, लेकिन हमारे धर्मरक्षा संघ ने एक व्रत लिया है कि जिन 454 वृक्षों को यहाँ पर काटा गया है, उखाड़ा गया है, नष्ट और भ्रष्ट किया गया है, कम से कम हम इतने पौधे लगाकर, उतने वृक्ष खड़े करके ये प्रयास करेंगे कि उतने संतों की हम ब्रज वृंदावन में फिर पुनः स्थापना कर सकें। जय श्री कृष्ण जी बताइए। वृंदावन में जो डालमिया फार्म हाउस पर 444 वृक्षों का जिस तरीके से निर्मम कटान हुआ है, उससे हमारे वृंदावन का प्रत्येक संत समाज में सभी लोग दुखी हैं। यहाँ का प्रत्येक ब्रजवासी दुखी है। धर्म रक्षा संघ ने एक निर्णय लिया है कि हम उन 444 वृक्षों की स्मृति में नए 444 वृक्ष हमारे संपूर्ण वृंदावन धाम में लगाएंगे और साथ में आने वाली पितृ अमावस्या के दिन यमुना किनारे उन वृक्षों की आत्मा की शांति के लिए एक हवन और यज्ञ किया जाएगा, जिसमें अनेक साधु संत भाग लेंगे और उसी दिन साधु संतों का एक भंडारा भी उन्हीं वृक्षों की स्मृति में किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ चाहता है कि भविष्य में वृंदावन में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और जिन लोगों ने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो लोग भी कम से कम 8000 नए वृक्ष वृंदावन में लगाएं, तभी उनके इस अपराध की किंचित मात्र उनको दंड की प्राप्ति होगी। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ठाकुर जी माफ नहीं करेंगे।